विश्व हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य केवल हिंदी का प्रचार प्रसार करना है, साथ ही साथ हिंदी भाषा के लिए जागरूकता पैदा करना है और हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना है। विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने किया था। हिंदी भारत संघ की राजभाषा होने के साथ साथ 11 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों की भी प्रमुख राजभाषा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल अन्य 21 भाषाओं के साथ हिंदी का अपना एक विशेष ही स्थान है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का कहना है कि हिंदी अनुवाद की ही नहीं बल्कि संवाद की भाषा है। किसी भी भाषा की तरह हिंदी भी मौलिक सोच की भाषा है। वे कहते हैं कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज सरकार के कर्मचारियों तथा नागरिकों को मौलिक पुस्तक लेखन के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। अगर इतिहास के पन्ने पलटकर देखे जाएं, तो देखा जा सकता है कि भारतीय नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र में कई बार हिंदी में बयान दिया है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान बहुत अधिक प्रसिद्ध है। हिंदी दिवस के मौके पर राजभाषा विभाग द्वारा सीडेक के सहयोग से तैयार किए गए लर्निंग इंडियन लैंग्वेज विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी लीला के मोबाइल ऐप का लोकार्पण भी किया गया। इस ऐप से देश भर में विभिन्न भाषाओं के माध्यम से जन सामान्य को अब हिंदी सीखना बहुत ही अधिक आसान होगा। हिंदी भाषा को समझना, सीखना तथा काम करना अब बहुत आसान हो सकेगा। वॉशिंगटन डीसी, जहां पर भारत का राजदूतावास है, वहां पर विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। इस समारोह में भारतीय समुदाय के लगभग 50 लोग थे और दूतावास के मुख्य अधिकारी भी थे, जिन्होंने हिंदी भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर माइक्रोसॉफ्ट उन प्रमुख सफलताओं पर फिर से विचार कर रहा है, जिन्होंने कंप्यूटर की भाषा में हिंदी भाषा को बहुत अधिक मदद की है। यह सब वर्ष 2000 में शुरू हुआ था, जब माइक्रोसॉफ्ट ने हिंदी के लिए नेटिव यूनिकोड समर्थन की घोषणा की थी। यूनिकोड को माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सचेंज, शेयरपॉइंट और एक्सक्यूजल के एक हिस्से के रूप में भी समर्थित किया जाता है। आज माइक्रोसॉफ्ट हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने में अपना पूरा सहयोग दे रहा है। यूएई के एफएम सहित अनेक देश हिंदी कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं, जिनमें बीबीसी, जर्मनी के डाइचे वेले, जापान के एनएचके वर्ल्ड और चीन के चाइना रेडियो इंटरनेशनल की हिंदी सेवा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। विश्व के लगभग 150 विश्वविद्यालयों तथा सैकड़ों छोटे बड़े केंद्रों में विश्वविद्यालय स्तर से लेकर शोध स्तर तक हिंदी के अध्ययन और अध्यापन की व्यवस्था हुई है। क्या आप जानते हैं, विदेशों में 25 से अधिक पत्र पत्रिकाएं लगभग नियमित रूप से हिंदी में प्रकाशित हो रही हैं। हिंदी की बढ़ती हुई ताकत को महसूस करते हुए ही अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, OLX, क्विकर आदि दुनिया की दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनियां हिंदी जानने वाले ग्राहकों तक अपनी ज्यादा से ज्यादा पहुंच बनाने के लिए हिंदी में ही अपने ऐप लेकर आ चुकी हैं। हिंदी साहित्य का जितना अनुवाद रूस में हुआ है, उतना शायद ही दुनिया में किसी अन्य भाषा के ग्रंथों का हुआ हो। हिंदी को विश्व आर्थिक मंच की गणना के अनुसार 10 शक्तिशाली भाषाओं में से एक माना गया है। लैंग्वेज यूज इन यूनाइटेड स्टेट्स 2011 की रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदी अमेरिका में बोले जाने वाली 10 भाषाओं में से एक है, जहां इसे बोलने वालों की संख्या 6.5 लाख से भी अधिक है। दिसंबर 2016 में विश्व आर्थिक मंच ने 10 सर्वाधिक शक्तिशाली भाषाओं की जो सूची जारी की है, उसमें हिंदी भी एक है। इसी प्रकार
कोर लैंग्वेजेस नामक साइट ने 10 सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाषाओं में हिंदी को भी स्थान दिया है। विश्व भर की भाषाओं का इतिहास रखने वाली संस्था एथनोलॉग के अनुसार चीनी और अंग्रेजी भाषा के बाद हिंदी दुनिया भर में सर्वाधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, सूरीनाम, त्रिनाद, मॉरिशस, युगांडा, गुयाना, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, यूएई, साउथ अफ्रीका में हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। अमेरिका में 32 विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में हिंदी पढ़ाई जाती है। ब्रिटेन की लंदन यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज और यॉर्क यूनिवर्सिटी में भी हिंदी पढ़ाई जाती है। जर्मनी के 15 शिक्षण संस्थानों ने हिंदी भाषा और साहित्य के अध्ययन को अपनाया है। चीन में भी हिंदी रचनाओं का अनुवाद शुरू हो चुका है। कई संगठन आज हिंदी का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। भाषा वही जीवित रहती है जिसका प्रयोग जनता करती है। भारत में लोगों के बीच बातचीत का सबसे बेहतर माध्यम हिंदी है, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है हमें इसको एक दूसरे में प्रचारित करना चाहिए। इसी कारण हिंदी दिवस के दिन मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अपनी बोलचाल की भाषा में भी हिंदी का ही प्रयोग करें, क्योंकि हिंदी भाषा के प्रसार से पूरे देश में एकता की भावना और मजबूत होगी। धन्यवाद।